जीतने के बाद है ना देखेंगे क्या करता है। फिलहाल तो अभी हम लोग थे उसी के साथ लालू यादव। अब कहा हाँ। रहे हैं कि हम मेरी सरकार बनती है तो हम माँ बहन मान योजना देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। इसीलिए उनके ही साथ है हम लोग। ओबीसी है तो देख लेते हैं, ये भी कैसे देखने के लिए आए हैं, मतलब साथ नहीं है आप लोग? साथ भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल से यह वोट। असदुद्दीन अवैसी एक पढ़े लिखे नेता हैं। अगर हर चीज़ में आवाज़ असदुद्दीन अवैसी ही उठाते हैं। ये हम लोग 10-15 साल कांग्रेस को दिए, आरजेडी को 15 साल दिए, अभी से 15 से 20 साल से नीतीश कुमार है। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग यहाँ हेल्थ को लेकर देख लीजिए, इतना ज़्यादा धांधली होता है मेडिकल में जिसका कोई जवाब नहीं। 10 रुपया का सामान 150 का 200 का, ये सब में कोई रोक नहीं है। इस वक्त हम अररिया के 0 माइल में मौजूद हैं और अब देख रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ जो है ओवैसी साहब आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। उसको लेकर के ये युवा लोग काफ़ी उत्साहित हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो ऐसे में भी उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ इस इलाके में अक्सर देखी जाती है। जब आए हैं काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और हम यहाँ के युवाओं से बात करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। सर ओवैसी साहब अररिया की धरती पे आ रहे हैं, उसका वेलकम, उसका भरपूर स्वागत। देखिए आप पूर्णिया रोड पे, अररिया रोड पे, फारबिसगंज वाली रोड पे पूरा 0 माइल खचाखच भरा हुआ है। ये ओवैसी साहब की दीवानगी है और ओवैसी साहब के पूरे कार्यकर्ता हैं। और इस बार अररिया में बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव जैसा बदलाव युवाओं का जो सोच है वो सोच बदलेंगे ओवैसी साहब। पूरे इंडिया में एक ऐसा नेता, एक ऐसा ईमानदार नेता सिर्फ ओवैसी साहब हैं जो भेदभाव पिछले बार हम लोग चूक गए थे सर, इस बार हम लोग चूकने वाले नहीं है। यहाँ के युवा चूकने वाला नहीं है। यहाँ का युवा भरपूर सपोर्ट के साथ उतरा है, पूरे भरपूर के साथ युवाओं ने ओवैसी साहब का स्वागत किया है। इस बार अररिया में बदलाव होगा, इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव होगा अररिया। इस बार इंशाल्लाह बहुत सारे बदलाव होंगे। इस बार हम लोग का युवाओं का पहला मुद्दा ये है यहाँ का एजुकेशन। हम लोग 10-15 साल कांग्रेस को दिए, आरजेडी को 15 साल दिए, अभी से 15 से 20 साल से नीतीश कुमार है। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है जिसका कोई हद नहीं। पढ़ने के लिए गरीब बच्चा क्या करेगा? 18% GST लगता है एजुकेशन में। बाहर जापान कंट्री जो है वहाँ तो फ्री होता है एजुकेशन का मामला। यहाँ हेल्थ को लेकर देख लीजिए, इतना ज़्यादा धांधली होता है मेडिकल में जिसका कोई जवाब नहीं। 10 रुपया का सामान 150 का 200 का, ये सब में कोई रोक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का शायद ही इतना घटिया कहीं और का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सीमांचल का जितना घटिया है। यहाँ ना तो एजुकेशन मामला, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ रोजगार भी नहीं है। जी हम लोग देखे वहाँ जो हैदराबाद में जहाँ से वो MP है, वहाँ आप जाकर देखिए, वहाँ उसका बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ का एजुकेशन मामला में लीजिए, वर्ल्ड क्लास का उनका एजुकेशन सिस्टम बना के रखा। ऐसा एम्स है, वहाँ IIT का ये है, वहाँ बहुत सारा देखिएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबका बहुत मजबूत है। वहाँ रोजगार का ये है, बहुत सारा है। अररिया का युवा किसके साथ है? इस बार राशिद अनवर के साथ है हम लोग। उसका वजह भी यही है कि वो यंग है, दूसरा बात वो सभी युवाओं का आवाज़ उठाएगा और वो एजुकेशन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल और किसी में हम लोग का मांग रहेगा कि जब AIM का यहाँ MLA बनेंगे इंशाल्लाह हम लोग ये मांग करेंगे कि यहाँ एम्स बने। अभी नज़दीक में तो एयरपोर्ट बन गया, वो ना बने वो अलग बात है, लेकिन एम्स बनना चाहिए। ये इंजीनियर कॉलेज यहाँ बनना चाहिए बड़े बड़े इसका, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरा नाम आगाज़ है। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं अररिया जिला का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 24 से। मेरा कहना ये है, अररिया में जब से BJP का राज आया, यहाँ नशा का बहुत ज़्यादा सेवन होने लगा। जैसे कि कोरेक्स मेडिसिन नशा हो गया, स्मैक हो गया, और सब भी नशा है, उतना याद नहीं है क्या बोलेंगे। तो हमारा राय ये है, ओवैसी साहब तक अगर ये बात हमारी जारी है, अररिया से आप जीत रहे हैं, राशिद भाई है मेरे, वो जीत रहे हैं। हमारा क्या, हम सबका वोट उनके साथ है या नहीं? हम लोग उनको वोट देंगे। और हमारा लोग का सबसे पहला अपील यही है कि आप सत्ता में आते के साथ सबसे पहला एक्शन आप ये नशा पे उठाएं, क्योंकि अभी हमारा समाज, हमारा इसमें चोर क्रिमिनल नशा करने के लिए किसी का कुछ चोरी कर लेता है, किसी का मोटर चुरा लेता है, किसी का घर का कुछ सामान चुरा लेता है। तो हम यही अपील है
अवैसी साहब से, राशिद भाई से कि आप सत्ता में, हम लोग का काम है आपको सत्ता में लाना और आपका काम है नशा मुक्त बिहार बनाना। कैसे? सबको हमने देख लिया है, 40 साल से आँख फूट गया है, बूढ़े कब्रिस्तान चला गया है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब हम चाहते हैं बदलाव। बदलाव किसको बोलते हैं? हमने पहले तेजस्वी के पास गया है, दरवाज़ा खटखटाया, ढोल बजा के जगा दिया है, लेकिन वो कहता है कि असदुद्दीन अवैसी की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, और चाहिए लेकिन अधिकार नहीं। तो इसलिए हम सब ने ठाना है AIM को जिताना है। साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, उसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आके बहुत अच्छा किया और हम लोग चाहते थे कि अररिया ज़िला में वो आए। पिछले टर्म में भी हम लोग 8 से 9 हज़ार के करीब वोट दिए थे, मेहनत किए थे। इस साल उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं, हर नया युवक लड़का चाहता है कि अवैसी जी यहाँ आए। हम लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं। कोई आ जाए उसको हम लोग वोट देंगे, लेकिन अवैसी के पार्टी से जो भी आए उसको हम लोग वोट देंगे। 2025 में मतलब पूरा जी, पूरे उम्मीद है 2025 में जिताना है इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा, जिताने वाली ज़्यादा अल्लाह की है। हम लोग दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं ओवैसी का कब से? 1-2 घंटा हो गया है। कैसा नेता है? अच्छा है, क्या कुछ बदलाव होगा? जब जीतेगा तब ना करेगा बदलाव। अपने घर से कोई कर सकता है? जीतने के बाद है ना देखेंगे क्या करता है। अररिया में किसके साथ है? हाँ, ओवैसी के साथ है। लोग विपक्ष आरोप लगाते हैं कि वो तो बीजेपी का बी टीम है, वोट कटवा पार्टी है। अब लगाने दीजिए, लगाने से क्या होगा, होने दीजिए। आप लोग साथ हैं उनके? तभी तो इंतजार देख रहे हैं। एक झलक पाने के लिए। हाँ, तब मिलेंगे भी कि फिलहाल तो अभी हम लोग थे उसी के साथ, लालू यादव। लालू यादव अब कहा इधर आ गए? अब ओवैसी के साथ है कि हम, मेरी सरकार बनती है तो हम माँ बहन मान योजना देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। इसीलिए उनके ही साथ है हम लोग। ओवैसी है तो देख लेते हैं, ये भी कैसे देखने के लिए आए हैं, मतलब साथ नहीं है आप लोग? साथ भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल से या वोट से? दिल से।